नमस्कार दोस्तों। मैंने कई दिनों से एक चीज़ सोच रहा हूँ कि मोदी जी ने या बीजेपी ने एक एजेंडा बनाया हुआ था कि हमने हमेशा ही हिंदू के दिलों को जीतना है। 2014 में हमने इसी बात के लिए उनको जिताया, 19 में जिताया, 24 में भी उनको जिता दिया। यानी कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी अनकंटेस्टेड चैंपियन रही है हिंदुओं के इंटरेस्ट के लिए। और इसी प्रोमिसेस को दिया था कि हम हिंदुत्व को बढ़ाएंगे, जो कांग्रेस ने हमेशा दबा कर रखा हमें। नेशनल सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जाएगा और इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर काम किया जाएगा। और उन्होंने इसके ऊपर काम भी किया। हिंदुत्व के लिए उन्होंने मंदिर बना के दे दिया हमें। बस एक मंदिर बनाया, काम खत्म हो गया। हमारे यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उन्हें मतलब नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी इन्होंने इंक्रीज करी, कोई धमाका नहीं होने दिया। लेकिन क्या आज की डेट में हमारा देश सिक्योर है? कॉकरोच तो भर भर कर आ रहे हैं यहाँ पर ताकि डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। और इकोनॉमिक रिवाइवल का ये हाल है कि हमने इकोनॉमी को राइज कराने के लिए सड़कें और ट्रेनें बना दी। और ये कॉकरोच हमारी ही सड़कें, वही जो नई मलाई जैसी सड़कें बनाई हैं और रेलवे जो बड़ी तेज चलती है, उसको यूज किया इन कॉकरोचों ने, जो बांग्लादेश पाकिस्तान से आते हैं और पूरे भारत में स्प्रेड हो गए। यानी कि हम तरक्की की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं आपकी तरक्की को हमने छीन लेना है। अब इस सारे के पीछे दोस्तों मैं कई वीडियोस बनाई हैं अभी रिसेंटली मैंने, मोदी जी को बताने के लिए कौन कौन से काम हैं जो आपको करने चाहिए जो आप नहीं कर रहे। यानी कि कहीं ना कहीं क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं बीजेपी के अंदर, बीजेपी आरएसएस के बीच में। ये एक दूसरे को हैंडल ही नहीं कर पा रहे। और जो भारतीयों के यानी कि जो हिंदुओं के जो इश्यूज थे, क्रूशियल हिंदूज के जो इश्यूज हैं, उसे हैंडल ही नहीं किया जा रहा। अब सोचकर देखिए, राहुल गांधी ने बड़ा ब्यूटीफुल गेम खेली है। भाई राहुल गांधी ने मुसलमानों को सभी को इकट्ठा कर लिया, उसी को वोट देते हैं। 30% हिंदू भी राहुल गांधी को वोट करता है। अगर ये बेवकूफ थोड़ा सा काम ये कर दे कि जो प्रॉमिसेस हमें मोदी ने किए थे, ये हिंदुओं को प्रॉमिस कर दे कि मैं आपको ये सब कुछ करके दूंगा जो मोदी जी ने आपको प्रॉमिस किया है, आप ये देख लेना, ये आदमी एक झटके में ये 300 पार कर जाएगा और मोदी जी 99 से नीचे रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं ये काम हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी के पास ये खबर पहुंच चुकी है कि तुम अब एंटी हिंदू जो बातें बोलते हो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ एक ही काम करो, इनको लुभाओ। तुम ये दिखाओ कि हम हिंदू मुसलमान की यूनिटी का मैं तो चैंपियन बन सकता हूं और वो सारे इश्यूज को मैं एड्रेस करूंगा जो मोदी जी ने किए ही नहीं। और मोदी जी को जब याद दिलाया जाता है, वो पतली गली से निकल जाते हैं। और जब हम थोड़ा सा हार्शली बोलते हैं तो मोदी जी बोलते हैं हमारा क्या है, हम तो झोला उठाएंगे चले जाएंगे। ओ भाई, इतनी मोटी पेंशन मिलनी है क्योंकि 3 बार सीएम हैं, 3 बार प्रधानमंत्री हैं, इनको तो झोला उठाने के लिए भी आदमी मिल जाएगा। हम भारतीयों का क्या होगा? और यही चीज है, ये फॉल्ट लाइंस है। जिस दिन राहुल गांधी ने रियलाइज कर लिया कि वो बीजेपी की जो गेम है उसको उनसे भी बेटर खेल सकता है, वो 300 पार कर जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, बीजेपी जिस तरह से अपनी ग्राउंड को लूज करती जा रही है, मुझे नहीं लगता कि रिवाइवल का कोई प्लान भी है इनके पास। अब राहुल गांधी ये सारे काम जो इसको समझा दिया गया है, ये करेगा कैसे? दोस्तों उसका रीजन है एक ही, कि पहली बात तो ये है कि हिंदुओं की डिमांड थी कि हमारा काशी, मथुरा और हमें अयोध्या जी की जो जगह है ये हमें दी जाए। राहुल गांधी को करना क्या है, उसको बता दिया कि भैया हिंदुओं की 4000 से ज्यादा तो मंदिर हमने तोड़ के अपने कब्जे में कर लिए, जो वक्फ की प्रॉपर्टी बन चुका है। अब अगर ये 3 मंदिर तुम दे देते हो, अयोध्या वो ले गए, अगर मथुरा और ज्ञानवापी का जो डिस्प्यूट है, अगर तुम ये सॉल्व करवा दो मुसलमानों को बोलकर, मोदी गवर्नमेंट के पैरों के नीचे से तुम पूरा का पूरा कालीन खिसका लोगे। और ये राइट टाइम है अभी। मोदी जी की रेटिंग भारत में बहुत कम है और हिंदूज बहुत देर से वेट कर रहे थे कि मोदी जी कुछ करेंगे। और अगर राहुल गांधी इसमें अभी कूद जाता है, वो नेगोशिएट करवा देता है मुसलमान वर्ल्ड से, भी यार हजारों मंदिर आपने तोड़कर अपने कब्जे में कर लिए हैं, अगर आप जिद करते रहे इन 2 मंदिरों के लिए,
तो पता लगेगा कि ये सारे के सारे 4000 मंदिर हैं, ये सारे हिंदुओं ने डिमांड करने शुरू कर दिए। मुसलमान सारे राहुल गांधी के ऊपर विश्वास करते हैं, वो एक पीसफुल रेजोल्यूशन की बात कर सकता है, और ये 2 मंदिर अगर हिंदुओं को दिला दे तो बीजेपी इज गोइंग टू बी हिस्ट्री। हिंदुओं को विश्वास हो जाएगा कि राहुल गांधी हमारे हकों की बात भी कर रहा है। बेशक बाद में उसने यही मंदिर खुद भी लूटने हो, लेकिन राहुल गांधी को समझ आ गया कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाना बड़ा ही आसान है, और कांग्रेसी ये सब जानते हैं, इसको ये एजेंडा दे दिया गया है। सोच कर देखिए, अगर ये काम कर दिया कहीं तो बीजेपी की जो मोनोपोली थी हिंदुत्व के ऊपर, वो ताश के पत्तों की तरह गिरकर बिखर जाएगी। और ये कार्ड राहुल गांधी खेलने की पोजीशन में है। मुसलमान जो वर्ल्ड है उसके साथ नेगोशिएशन की पावर बीजेपी के अंदर 0 है। 10 साल उनको खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, वोट 1% मिला नहीं। और बीजेपी का जो हिंदुत्व का कार्ड था वो भी टूटता हुआ बिखरता हुआ अब दिखाई देता है। दोस्तों, अगर कहीं इसने ये कार्ड खेल दिया, आप ये देख लेना, बीजेपी का जो वोटर बेस है वो सारे के सारा निकल जाएगा, और उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर देना है कि मोदी ने हमारे लिए किया क्या है पिछले 10 सालों में। एक मंदिर दे दिया, दैट्स ऑल। यानी कि आपकी जो हॉलो प्रॉमिसेस थी हमारे देश के लिए वो खत्म हो गई हैं, उसमें कुछ भी निकला नहीं। अब तो हिंदुओं ने मेरे वीडियोस के ऊपर आकर ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि मोदी नपुंसक है, और साथ में बोलना शुरू कर दिया ही डजंट हैव द गट्स इन हिज बॉल्स। ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, आप ही लोग बोल रहे हैं। ये कोई लिब्रांडो नहीं है दोस्तों, ये सारे वो लोग हैं जो मोदी जी को दिल से प्यार करते हैं, इस देश को प्यार करते हैं। और बीजेपी क्या करती है? बीजेपी अपने आप को ब्रांड करती है कि वो हिंदुओं का रक्षक पार्टी है। हमारी लड़कियां रोज रेप हो रही हैं, उनको उठाकर ले जाया जाता है, कन्वर्जन होती है, मोदी जी का कोई जवाब ही नहीं है। और मोदी जी क्या बोलते हैं? वो भाई मैं तो नेशनल सिक्योरिटी का चैंपियन हूं। सर्जिकल स्ट्राइक आपने 2 बार कर दी, उसके बाद चाइना के साथ 36 का आंकड़ा हर रोज है, और हम बोलते हैं कि हम जो है प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया हैं। और यही बिटर ट्रूथ है। क्या हम आज की डेट में सेफ हैं? क्या चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, इवन कि मालदीव्स की तरफ से हम सेफ नहीं हैं? बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, सब जगह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, और हमारे लीडरशिप चुप है। पूरा जियोपर्डी कर दिया है, यानी कि जिसको बोलते हैं कि चुपड़ा साफ कर दिया है हमारी सिक्योरिटी का। बीएसएफ बोल बोल कर थक गई है कि जो लोग पकड़े जाते हैं उनके पास आधार ये सारे डुप्लीकेट मिलते हैं या बनाए होते हैं गलत नामों के ऊपर, इनको ख़त्म किया जाए, इनको ब्लॉक किया जाए। कोई आंसर नहीं। अब तो इवन झारखंड के जो हाई कोर्ट है उसने पूछ लिया कि आप इसको ब्लॉक क्यों नहीं करते मोदी जी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। कोई काम ही नहीं है। यानी कि मोदी जी, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, मोदी इज ओनली इंटरेस्टेड इन गिविंग स्पीचेस, कि कितने ग्रेट हमने काम किए। और राहुल गांधी इन चीज़ों को वो एक्सपोज करता जा रहा है, वो दिखाता जा रहा है कि बोलने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है। और मोदी जी को वो एक तरह से शेक कर रहा है बुरी तरह से। मोदी जी बिजी हैं अपने हाथ मिलाने के लिए फॉरेन के लीडर्स के साथ, और ये राहुल गांधी बड़े ही ब्यूटीफुली वो हाथ ही काट रहा है। यानी कि वो जहाँ जाता है बीजेपी की जो फॉल्ट लाइंस है हिंदुत्व कार्ड की, उसे ही वो यूज़ करता जा रहा है। वो यहाँ तक भी ही इज़ नॉट अफ्रेड कि जो भारत के दुश्मन हैं वो उनके पास जाकर भी वो सारी बातें बोलता है, जैसे गलवान में आपने देखा। दोस्तों, जब मोदी जी हमारे हकों की, हिंदुओं के हकों की बात ही नहीं करते, राहुल गांधी इस कार्ड को ब्यूटीफुली खेल सकता है, सिक्योरिटी भी और हिंदुत्व भी। और जिस दिन उसने ये कर दिया, ये बेवकूफ़ हिंदू सारे उसके पीछे लग जाएंगे। बेशक उसकी अगर गवर्नमेंट आ गई, उसने पहले दिन आपसे सब कुछ छीनकर जिहादियों को पावर दे देनी है, काट दो सारे हिंदुओं को, जैसे आज की डेट में पाकिस्तान में और बांग्लादेश में आप काटे जा रहे हो। लेकिन हम हिंदू इसमें फंस जाएंगे दोबारा से। 75 साल हम फंसते ही रहे हैं। और दूसरी बात एक और, कांग्रेस बोल सकती है कि मोदी जी ने आपको बेवकूफ़ बनाया, ये करने वाला है राहुल गांधी। मोदी जी ने आपको बेवकूफ़ बनाया, हिज वर्ड्स वर एम्प्टी। हम आपको डिलीवर करके देंगे जो बीजेपी ने आपको नहीं किया, सो कॉल्ड पार्टी ऑफ हिंदूस। और बीजेपी आज की डेट में जो लोग बोलते हैं मेरे कमेंट्स में,
बीजेपी लुक्स लाइक वही कांग्रेस जो 75 साल हम देखते रहे, मुसलमान अपीजमेंट वाली पार्टी। आपको नहीं स्ट्रेंज लगता? बीजेपी, मोदी जी स्पेशली मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं और खुद बोलते थे, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे कि भाई आप हमेशा अपीजमेंट का काम करते हैं, और आज आप खुद उल्टे होकर बैकवर्ड आपने झुकना शुरू कर दिया मुसलमानों के इंटरेस्ट को देखते हुए। लेकिन आपने हिंदुओं के लिए कोई काम ना सोचा ना कभी किया। अब जो जो हिंदू है वो भी कंफ्यूज है कि अगर बीजेपी में और कांग्रेस में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो चूज किसको किया जाए। अगर राहुल गांधी को जो समझाया गया है, अगर उसने कहीं वो कार्ड खेल दिया दोस्तों, थोड़ी सी बेवकूफ़ी करनी अगर वो बंद कर दे, वो हिंदुओं के ग्रीवेंसेस को पकड़ ले, मुसलमानों को उसने बोलना चुप करके बैठो, मेरी एक बार गवर्नमेंट आने दो, उसके बाद देखना मैं तुम्हें क्या करता हूँ, ये गेम उल्टा हो जाएगा। और मोदी जी और इनकी गवर्नमेंट ये बात को समझने को तैयार ही नहीं है। 2024 के इलेक्शन से एक साल एग्जैक्टली पहले मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी थी कि मोदी जी जाग जाओ, आपकी जो लोग हैं वो बोलते जा रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। इट इज़ नॉट दैट सेफ। आई वॉज द ओनली वन सेइंग इट अगेन एंड अगेन। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, लिब्रांडो तो बोलते थे कि भाई आ ही नहीं सकते मोदी जी। मैं बोल रहा था अब आएंगे, बहुत मुश्किल से आएंगे, आपको ये जीतने नहीं देंगे, आप गफलत में रहे। अब दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको, ये अंदर की बात है, इसको फॉर्मूला किसने दिया उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो फॉर्मूला खेलने वाला है। साथ में एक और वो बोलने वाला है जो हिंदू विमेन है कि आपके ऊपर हैरेसमेंट है, वायलेंस है, हर रोज हो रही है, आपको कन्वर्ट किया जा रहा है, आई विल प्रोटेक्ट यू। ये वो आदमी है जिसने सुकन्या रेप केस में पकड़ा गया था, हिंदू लड़की थी वो, और ये आदमी अब हिंदू विमेन को बोलेगा आपकी डिग्निटी और सिक्योरिटी का जिम्मा मैं लेता हूं। यानी कि हमारे जो हिंदू है उसको जो डिमांड थी मोदी जी से जो नहीं मिल रही, वो राहुल गांधी देने वाला है। अब वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है, वो टेम्पल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, किसी को मानता नहीं है, हमारे मंदिरों से पैसे चोरी कर कर वो ले जाता है। आपने देख लिया कर्नाटका में क्या कुछ हो रहा है। और जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते थे कि मोदी जी हमें देंगे, और वो फेल हुए हैं इसमें, हिंदुओं के इंटरेस्ट को पूरा करने में। राहुल गांधी उस गैप को भरने की साजिश में लगा हुआ है, और वो अपने आप को सेकुलर पार्टी भी बोलता है, और वो प्रूव भी करेगा कि मुसलमानों को भी खुश रख रहा हूँ, हिंदुओं को भी खुश रख रहा हूँ। और ऐसी पार्टियों को और ऐसे लोगों को डीप स्टेट बड़ा ही अच्छी तरह से सपोर्ट भी करता है। और डीप स्टेट वो है जिन्होंने अभी अभी बांग्लादेश में उनके खून को, दांतों को खून लग गया है, दे हैव टेस्टेड सक्सेस। हिंदुओं को साइडलाइन कर कर मोदी जी को मिला क्या? सबका साथ सबका विकास। उनको खुश करते करते 240 पे रह गए, जबकि 400 पे पहुंच सकते थे अगर सिर्फ हिंदुओं को ही खुश कर रहे थे। और राहुल गांधी क्या कर रहा है? यूनिफाइड इंडिया की बात करता है कि मैं हिंदू मुसलमान के बीच में जो डिवाइड मोदी जी ने क्रिएट कर दी वो मैं पूरी करने वाला हूँ, खत्म करने वाला हूँ। दोस्तों ये वही पार्टी है, क्योंकि राहुल गांधी अब क्या कार्ड खेलेगा मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने जो राम मंदिर था उसके दरवाजे उन्होंने खुलवाए थे। अब वो यानी कि हिंदुओं को बताएगा आपका मसीहा तो मैं ही हूँ, आपके और मुसलमानों के बीच में जो झगड़े हैं उसको ख़त्म मैं कर सकता हूँ। ये कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जख्म आ गए हैं मोदी जी के आने के बाद, उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा, और उसकी तैयारी उसने करनी शुरू कर दी है। ये जाति वाला कार्ड है, ये जाति वाले कार्ड से अब आगे आकर वो पूरे हिंदुत्व के कार्ड को वो छीन कर आपके जो है हाथ से वो छीनने वाला है और अपने हाथ में लेने वाला है। साथ में वो बोल रहा है कि मैं एजुकेशन है, जॉब्स है, हेल्थ केयर है, नेशनल सिक्योरिटी, सब के ऊपर मैं काम करने वाला हूं, जिसके ऊपर बीजेपी ने काम ही नहीं किया। और कांग्रेस अपने आप को एक ऑल्टरनेट की तरह दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है। राजीव गांधी ने दिलों को जीत लिया था जब उसने राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे। आपको मालूम है कि इस हरकत के कारण राजीव गांधी की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई। और राहुल गांधी अब वही काम करने की फिराक में है कि भाई हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि मैं अपने फादर का जो एक विजन थी कि भाई ये मंदिर बनने चाहिए, ये हिंदुओं की जगह है, और हिंदू मुसलमान दोनों पीसफुली रहने चाहिए, दोनों को जस्टिस मिलनी चाहिए, ये काम अब मैं करूँगा।
राहुल गांधी उस रास्ते पे चल गया है और मुझे लगता है कि अगर इसने ये गंदा कार्ड खेल दिया, ये इंपॉर्टेंट कार्ड जो बीजेपी नहीं कर रही, उसने अगर बीजेपी का एजेंडा ही हाईजैक कर लिया बोल्डनेस के साथ, अपने फादर का नाम बीच में डालकर, और जो सारी पुरानी हरकतें हुई हैं उसको देखकर, वो बीजेपी के नीचे जो शूज़ डाले हैं वो शूज़ को उठा के ले जाएगा। और ये लोग जो हिंदू हैं वो उस बात में बड़े आसानी से फंस भी जाएंगे। और दोस्तों, अभी तो मोदी जी ही स्टार्टेड लुकिंग इनइफेक्टिव, और कॉन्ट्रास्ट देखिए राहुल का। पूरा मीडिया आज की डेट में गुणगान गा रहा है राहुल के। सारा मीडिया का जो अटेंशन है वो राहुल के ऊपर है। और अगर कहीं राहुल ने बोल दिया इंडियन वुमेन को, हिंदूज को, या बोल दिया कि आपको मैं सिक्योरिटी दूंगा, मथुरा गया वापी आपको मैं डिस्प्यूट कैंसिल करता हूं, नेशनल सिक्योरिटी मैं इंक्रीज कर दूंगा, अगर कहीं ये कर दिया, इट विल बी अ नॉकआउट फॉर मोदी जी। और मोदी जी के पास इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि 10 साल हिंदू वेट करता रहा, मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं। और ये कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत होगी अगर कहीं उन्होंने ये काम कर दिया, और हिंदू है इस चीज़ों में फंस जाएगा। अब आते हैं लास्ट पीस ऑफ पजल में, कि जो हिंदू मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन है, अगर राहुल ने अपने हाथ में ले लिया, दोस्तों कोई ताकत दुनिया की उसे हरा नहीं सकती। एक तरफ मुसलमानों को बोल दिया सब कुछ छीन के आपको दे दूंगा, और दूसरी तरफ हिंदुओं को बोल दिया कि जो छीना हुआ है वो मैं आपको दे रहा हूँ, यानी कि जो पहले छीन लिया था मुसलमानों ने वो सारा मैं आपको दे रहा हूँ। और मुसलमानों को बोल दिया जो छीन के दूंगा वो छीन के दोबारा से आपको दे भी दूंगा, मेरी गवर्नमेंट को आने दीजिए। वो डिविजन्स को यूज करेगा अपने हक में, और राहुल गांधी उस राह पर चल चुका है कि मैं यूनिफाई करूंगा दोनों कम्युनिटीज को। और जब हिंदू देखेगा कि कांग्रेस उनके हक की बात कर रही है, कि हमारे मंदिर हमें देने शुरू कर दिए, विमेंस की सेफ्टी हमें मिलनी शुरू हो गई, कल्चरल इश्यूज उसने ठीक कर दिए, प्रॉमिस कर रहा है 300 सीटें लोकसभा में वो अकेला ही ले जाएगा। और राहुल गांधी को दिखाया जाएगा हमारे बिके हुए मीडिया की तरफ से, इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से, कि यही एक लीडर है जो डिलीवर भी करता है और मोदी जी की तरह कंप्लेसेंट नहीं है, डरपोक नहीं है। वो कंफर्टेबल है बड़े इश्यूज को अपने हाथ में लेने के लिए। स्लोगन्स हैं, स्पीचेस हैं, मीडिया में स्पेक्टिकल दिखाया जाएगा कि कुछ भी हो जाए मैं हिंदुओं के हक की बात करूंगा, हिंदुओं को हक दिला के रहूंगा। यानी कि मोदी जी की जो ये एक ईगो है कि मैं तो चैंपियन हूं जी हिंदुओं का, राहुल उस चैंपियनशिप को तोड़ के रख देगा एक ही मूव के कारण, और ये उसको समझा दिया गया है। मोदी जी इन एक्शन में लगे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, जो कुछ देश में गलत हो रहा है, बस एक ही बात, अगर आपको पसंद नहीं आया मेरा काम तो मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। इस स्टेटमेंट से मोदी जी देश नहीं चलते हैं, और राहुल गांधी को ये चीज़ें समझा दी गई हैं। हिंदू सिर्फ एक ही बात बोलता है, हमें जस्टिस चाहिए इस देश में, हमें सिक्योरिटी चाहिए, दैट्स ऑल। और राहुल गांधी हाईजैक करेगा आपके ही एजेंडे को, और वो डिलीवर करेगा आपकी जो प्रॉमिसेस दी हुई थी जो आपने डिलीवर नहीं करी, और यही कांग्रेस को चीज़ें राइज करेंगी। और राहुल गांधी ही विल टेक द प्लेस ऑफ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद डॉट्स इन इट। जहाँ पर मोदी जी रिफ्यूज़ करते हैं काम करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब राहुल काम भी करेगा, प्रॉमिस भी करेगा, आपको रिजल्ट्स लेकर भी दिखाएगा मुसलमानों से, और वो प्रधानमंत्री कहीं बन भी सकता है। जो लोग बोलते हैं कि पप्पू है, वो पप्पू अब आपकी पप्पूगिरी निकालने वाला है। वो आज मुसलमानों को खुश किया हुआ है, आपको खुश करने की वो फिराक में है। जाति वाला कार्ड वो खेलता रहेगा, लेकिन साथ साथ में वो ये काम भी करने वाला है, आपको 2 मंदिर देगा और आपसे आपके घर छीन लेगा। और हिंदू इसमें फंसने वाले हैं सिर्फ एक रीज़न के कारण, क्योंकि मोदी जी ने जो हमें प्रॉमिस किया था वो दिया ही नहीं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।